अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस नई एपिसोड में वेलकम। इस एपिसोड में भी हम एक इम्पॉर्टेंट विटामिन के बारे में बात करने जा रहे हैं। जैसे कि आपको पता है कि आजकल हम विटामिन बी ग्रुप के विटामिन की बात कर रहे हैं। तो आज जो विटामिन हम बात करेंगे जिस पे वो है विटामिन बी फाइव भी दूसरे विटामिन की तरह, विटामिन बी की तरह ये बड़ा इम्पोर्टेंट विटामिन है और इसके भी बहुत इम्पोर्टेंट फंक्शन है। तो सबसे मेन चीज़ तो ये है कि ये दूसरे विटामिन बी की तरह वाटर सोल्यूबल होता है, यानी ये बॉडी में स्टोर नहीं हो सकता, जिस वजह से हम इसको डेली के हिसाब से इसकी हमें रिक्वायरमेंट होती है। अच्छा, इसका एक और इम्पोर्टेंट फंक्शन ये है कि ये कुछ ऐसे हार्मोन्स एंड केमिकल्स फॉर्म करता है जो कि ब्रेन के यूज़ के लिए बड़े इम्पोर्टेंट हैं, जिससे इंसान डिप्रेशन में नहीं जाता और उसका मूड फ्रेश रहता है। अच्छा, ये तो इसके दो मेन फंक्शन होगी जिसके हम डिटेल में जाएंगे। इसका अब हम बात करते हैं विटामिन बी फाइव के बारे में। जो इसका एनर्जी प्रोडक्शन कैसे होती है, वो इस तरह के जब हम फूड के ज़रिए फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन्स लेते हैं तो ये उनके मेटाबॉलिज्म में एनर्जी प्रोड्यूस करने में हेल्प करता है। और ये एनर्जी जो होती है इंसान को थ्रू आउट द डे जो है स्टेमिना उसका मजबूत रखती है, उसके जिस्म में ताकत रहती है, उसका थकावट नहीं होती और फ्रेश रहता है इंसान। अच्छा, दूसरी चीज़ जो आज इसमें आ जाती है, ये हेल्प इन गुड स्लीप। गुड स्लीप कैसे होती है? ये एक ब्रेन का जो है हार्मोन, जिसको स्लीप हार्मोन भी कहते हैं, मेलाटोनिन, ये उसकी प्रोडक्शन में बहुत हेल्प करती है। इसकी वजह से मेलाटोनिन जो है वो ज़्यादा मिकदार में पैदा होता है, रात को नींद बहुत अच्छी आती है और अनइंटरप्टेड, यानी उसमें बीच में इंसान जागता नहीं है। तो सुबह जब इंसान जागता है तो फ्रेश होता है। तो ये इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है कि बी फाइव की वजह से इंसान की नींद बहुत अच्छी हो जाती है। नेक्स्ट चीज़ जो आ जाती है वो है कि ये आल्सो एक न्यूरोट्रांसमीटर ब्रेन से प्रोड्यूस करती है जिसको एसिटाइल कोलिन कहते हैं। एसिटाइल कोलिन जो है ये सपोर्ट करता है नर्व्स एंड मसल्स के फंक्शन को, जिस वजह से हमारे मसल की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी हो जाती है। नेक्स्ट चीज़ आ जाती है कि इसकी डिप्रेशन पे इसका क्या इफ़ेक्ट है। तो जैसे पहले भी बताया कि डिप्रेशन में जितने भी विटामिन बी ग्रुप के विटामिन हैं उनका काफ़ी हद तक इस पे डिप्रेशन को रिलीज़ करने में मदद करते हैं, लेकिन इसका दूसरे विटामिन बी की निस्बत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट काम है और ये की विटामिन है डिप्रेशन को दूर करने के लिए। तो जो है नेक्स्ट पे आ जाएंगे हम एक्सरसाइज पे। एक्सरसाइज में ये होता है कि ये बॉडी सेल्स जो होते हैं उनमें ऑक्सीजन यूटिलाइज ज़्यादा कर देता है, जिसकी वजह से मसल की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी हो जाती है और ड्यूरिंग वर्कआउट स्टेमिना काफ़ी देर तक मजबूत रहता है। अच्छा, एक चीज़ तो ये हो गई। दूसरी चीज़ ये कि ये फैट बर्न करती है ड्यूरिंग वर्कआउट, तो ये एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन और भी है जिससे एनर्जी प्रोड्यूस होती है और स्टेमिना ठीक रहता है। नेक्स्ट चीज़ आ जाती है रिमूवल ऑफ लैक्टिक एसिड ड्यूरिंग एक्सरसाइज। लैक्टिक एसिड जो है एक वेस्ट प्रोडक्ट होता है। जब इंसान वर्कआउट करते हैं तो मसल्स में लैक्टिक एसिड स्टोर हो जाता है। तो ये विटामिन बी फाइव क्या करता है कि इस वेस्ट प्रोडक्ट को, जो लैक्टिक एसिड है, उसको रिमूव करती है, क्योंकि लैक्टिक एसिड को अगर हम रिमूव ना करें तो उससे मसल स्टिफ हो जाते हैं, जल्दी टायर्ड हो जाते हैं और पेन करना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक हो गया। तो नेक्स्ट आ जाता है कि ये कुछ हार्मोन्स ऐसे बनाने में मदद करती है, जैसे एड्रीनालिन हो गई, कॉर्टिसोल हो गई, ये बनाने में मदद करती है, विटामिन बी फाइव मदद करता है। तो ये जो है ये स्ट्रेस एंड टेंशन के लिए ये एड्रीनालिन और कॉर्टिसोल, ये दो हार्मोन्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं और इनके ज़्यादा होने की वजह से इंसान स्ट्रेस और जो है टेंशन में नहीं जाता। नेक्स्ट चीज़ आ जाती है एक्ने एंड पिंपल्स। जैसे कि आपको पता है कि विटामिन ए जो है एक्ने एंड पिंपल्स में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है उसकी ट्रीटमेंट में। तो ये भी, इसका काम ये है कि हमारी जो स्टमक और इंटेस्टाइन, इसमें विटामिन ए की एब्जॉर्प्शन फैट मेटाबॉलिज्म की वजह से ज़्यादा कर देती है, जिसकी वजह से विटामिन ए ज़्यादा बॉडी में एब्जॉर्ब होता है और उसके ज़्यादा एब्जॉर्ब होने की वजह से इंसान पिंपल्स और ये जो है एक्ने, इससे बचा रहता है। नेक्स्ट आ जाती है वेट लॉस। जैसे कि पहले आपको बताया कि ड्यूरिंग वर्कआउट जो है वो ये फैट बर्न करती है, तो जो हमारी बॉडी की स्टोर्ड फैट होती है उसके बर्न होने से हमारा वेट लॉस होता है और ये वेट कम करने में एक और इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है।
अच्छा, नेक्स्ट आ जाता है कि ये किन किन फूड्स में होता है। तो ये इस हर फूड में तकरीबन पाया जाता है नियरली, लेकिन ज़्यादा किस में होता है, उसमें मशरूम आ जाते हैं, बीफ लिवर आ जाते हैं, फ़िश, एग, कॉलीफ्लावर और एवोकाडो, इनमें ये बहुत ज़्यादा मिकदार में होते हैं। अच्छा, इसकी डेफिशिएंसी कैसे होती है, वो इसलिए कैसे होती है कि ये, क्योंकि हमें पता है कि ये एक्टिव फॉर्म में इंटेस्टाइन में होता है। तो इंटेस्टाइन या स्टमक जो है, ये अगर इसमें कोई बीमारी हो तो इसकी एब्जॉर्प्शन कम हो जाती है। जैसे इरिटेबल बाउल सिंड्रोम हो गया, सीलियक डिजीज़ हो गई, और डायवर्टिकुलाइटिस हो गया, एसिड रिफ्लक्स हो गई। ये जो स्टमक की बीमारी हैं, इसमें विटामिन B5 बहुत कम हो जाता है, जिसकी वजह से हमें इस एक्टिव फॉर्म इसकी टैबलेट्स के शक्ल में लेनी पड़ती है इसको एक्स्ट्रा। अच्छा, नेक्स्ट ये क्या, हम इसका एक और इम्पोर्टेंट रोल बहुत जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि जब हम कोई मेडिकेशंस वगैरह लेते हैं तो वो आपको पता है स्टमक को डैमेज करते हैं। इसके अलावा जंक फूड स्टमक को डैमेज करती है, ठीक है। उसके बाद शुगर स्टमक को डैमेज करती है। अच्छा, एंटीबायोटिक स्टमक को डैमेज करती है। तो B5 का क्या काम है कि जो डैमेज होता है उसको रिपेयर करती है। तो ये चीज़ें जो है ना, ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि तकरीबन हर एक आदमी को किसी न किसी वक्त ज़िंदगी में एंटीबायोटिक की ज़रूरत पड़ती रहती है। और इसके अलावा जो जंक फूड जो इंसान खाता है, शुगर, ये सब से इंसान, इनकी जो डैमेज होती है, इससे विटामिन B5 लेने से बचा रहता है, इससे रिपेयर हो जाती है। नेक्स्ट आ जाता है कि जो लोग एंटासिड ले रहे हो स्टमक बनने की वजह से, ये तो उसमें जो एंटासिड है ये B5 की एब्जॉर्प्शन कम करते हैं। तो अगर हम एंटासिड के साथ एंजाइम्स जो होते हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम्स, ये अगर साथ लें तो उसकी वजह से, एंटासिड की वजह से इसकी एब्जॉर्प्शन पर फ़र्क नहीं पड़ता और इसकी मिकदार जो है वो एब्जॉर्ब होती रहती है विटामिन B5 की। तो दोस्तों, ये सारे फंक्शन जो हमने आज बात की विटामिन B5 के बारे में बहुत इम्पोर्टेंट है। तो इससे हमें पता चलता है कि विटामिन B5 कितना इम्पोर्टेंट विटामिन है। इंशाल्लाह हम अगले एपिसोड में एक नए विटामिन के साथ हाजिर होंगे। उस वक्त के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।